संगम युग पर बन रहे हो, जब तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो, इसलिए पुरुषोत्तम है। जिस संगम युग में हम उत्तम ते उत्तम बनते हैं। अच्छा, प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार और जीत से संबंधित कौन सा भ्रष्ट कर्म है? बाबा एक कोई कर्म, जो एक हैबिट कहो, खेल कहो, गेम कहो, उसके बारे में पूछ रहे हैं। कौन सा ऐसा भ्रष्ट कर्म है? अपवित्रता, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, अच्छा, जो मनुष्य को दुखी करता है। ठीक है, इम्प्योरिटी, यस। और हार और जीत से संबंधित है वो। दुनिया में उसको हारना और जीतने के कनेक्शन में भी लिया जाता है। याद आ रहा है? आज बाबा ने कोई नई बात टच की है, जुआ खेलना। बाबा के ज्ञान में बाबा हर चीज की हमको मतलब नॉलेज दे देते हैं। तो बाबा ने कहा, जुआ, बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होती है। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना, क्योंकि इसमें ये भ्रष्ट कर्म है। हारने से दुख, जीतने से खुशी होती है। तो तुम बच्चों को बाप का फरमान है, दैवी कर्म करो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना। अच्छा, गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी डबल ओम शांति का मतलब क्या हुआ? तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। सभी ने कहा ओम शांति बाबा को। हाँ, ओम डबल ओम शांति शांति का। का मतलब, चाहे अपने भले म्यूट करके भी करे, ओम शांति तो बोल ही सकते। एक सुप्रीम आत्मा कहती ओम शांति, दूसरा ये दादा कहते ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी शांति देश के हैं, यहाँ स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। ये बातें आत्माएं भूल गई है। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। पुकारते रहे बहुत समय से, 2500 साल तक पुकारते रहे, तो एक दिन तो आएगा ना, पूरी सुनवाई होगी। कौन सी सुनवाई? देखो, एक होता है पुकारते थे, मिलते थे आपस में, लुका छिपी, हाइड एंड सीक, तो उसमें भी ठीक था। फिर फाइनली एक दिन आएगा ना कि अब साथ में रहने लगे। तो 2500 साल से आत्माएं पुकारती रही। अब संगम युग में हर पल डायरेक्ट बाबा के महावाक्य और वो साथ की फीलिंग है। तो बाबा कहते कौन सी सुनवाई आई हुई है? एक तो अभी का संगम युग में कहते बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं
कि हम बिल्कुल साहूकार थे। रिवाइंड करना है कैसेट कि फॉरवर्ड करना है कैसेट? हम बिल्कुल साहूकार थे। कौन सा इजी है, फॉरवर्ड या रिवाइंड? जाना है। फॉरवर्ड करना वाला इजी है ना, रिवाइंड करना तो बहुत पुराना हो गया। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, ये भी तुम बच्चे ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है श्री श्री, उनकी श्रेष्ठ मत, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। श्री श्री है तो मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवान वाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। उनके लिए भी, अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी, 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। पता है ना आपको राम राज्य की महिमा कितनी है? राम राज्य, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, बसे जग नगरी जिय दाता धर्म का उपकार हो। मतलब इतना एवरीवेयर राम, प्रजा भी राम की तरह। और वैसे भी बेस्ट अगर बच्चे होते हैं ना, कृष्ण की तरह नहीं कहते, मतलब मेरा बेटा तो राम है राम के साथ कंपेयर किया जाता है। कृष्ण राज्य नहीं, राम राज्य कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है? वैसे तो वैसे तो त्रेता युगी है। राम दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। मतलब राम राज्य कैसा है, तो इसलिए वो शिव बाबा राम वाला है ना, एक राम वाला जो फॉर्मूला है पूरा। तो बाबा कहते गाते हैं राम राजा, मतलब इतना धर्म पूर्ण राज्य है। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। तो सोचने की बात है कि कहीं भी अगर राम राज्य कहा, इतना वर्णन है राम राज्य में, हर चीज का वर्णन है, चाहे प्रकृति का कहो, सुख, मतलब जो मेन लीडर है उसका जो आज्ञाकारी का नेचर, उसका जो मर्यादा, पावर ऑफ लिसनिंग, हर तरह के गुण। और फिर तीसरा प्रजा की वैल्यू, राम राजा राम प्रजा, प्रजा भी राम की तरह। तो कुछ कुछ जो कथा में बताई है कि ऐसी ऐसी बातें, तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा तो ये जो राम राज्य बताया है, कौन सा राम राज्य होगा कि जिसमें प्रजा भी राम की तरह हो, प्रजा राम की तरह हो, भगवान भगवती हो। तो वो कौन सा राज्य हो सकता है? सत्युग त्रेता। तो बाबा कहते हैं राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं, बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े, वहां पाप का नाम ही नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। कितना फेमस है वर्ल्ड वो टर्मिनोलॉजी राम राज्य। तो असुर अर्थात जिनमें देहाभिमान है, 5 विकार है। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान बाप के पास, तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो, भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली मत देते हैं, बाबा की फर्स्ट मत है
पहली पहली मत बाबा की, अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी बनो। जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। जिसको, जैसे वो होता है ना, हम टिकट लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? स्वयं के लिए। तो जिसको जाना है वो बैठेगा ना, जिसको जाना ही नहीं वो कैसे बैठेगा? तो वो जाएगा कहाँ से? तो ये जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी। तो फर्स्ट है देही अभिमानी, उस जर्नी का। तो पहला है देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग कहाँ जाता है? सुखधाम। बच्चे जानते शिव बाबा हम भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट है। जानते हैं वो बाप भी है, टीचर भी है। भगवान फादर है और टीचर है। तो फिर वैसे फादर ही टीचर हो तो क्या प्रॉब्लम आती है? एक लिमिटेशन आ जाती है। अगर लौकिक में हम कोई कुछ बात हम थोड़ा इजीली ले लेते, क्या है मेरा ही तो फादर है। तो बाबा कहते हैं कि बाप हमको पढ़ाते, वो फादर भी है, टीचर ही है, टीचर भी है। तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। वन वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है ना, मेरा ही तो है। दूसरा है मेरा है, मुझे तो बहुत अच्छा उसका करना है। ऐसा भी हो सकता है ना। कि नहीं, मेरा टीचर की मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे फादर जो टीचर है उसके स्टूडेंट हो, तो मेरे को तो उसका नाम खराब करना है या बाला करना है। तो दो टाइप के स्टूडेंट है। तो बच्चे बाबा कह रहे हैं तो पढ़ना भी तो अच्छी रीति चाहिए, दैविक कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, ये भी दुख देते हैं। आजकल वो जो लॉकडाउन में कईयों ने कहते हैं या सुना हुआ कि भाई घर में कुछ काम नहीं है ना तो ये जुआ खेलते थे। ऐसा भी था, ऐसे भी परिवार है। मतलब एक तो उस समय इतनी इनकम नहीं है, ऊपर से जुआ खेलो, क्या कर रहे हैं? बुद्धि देखो कहाँ जाती है। बाबा कह रहे हैं स्वर्ग को कहाँ जाता है? सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं भ्रष्ट कर्म में जुआ आ जाता है। इसलिए महाभारत की शुरुआत भी कौन सा कर्म से हुआ? इसलिए भ्रष्ट कर्म में आता है। देखो जुआ और ताश, मतलब इसमें तो वो दांव पे लगाते वो वाला है ना। कभी कभी ब्रह्मा बाबा भी, साकार बाबा ताश खेलते थे बच्चों के साथ, बच्चे आते थे ना, लेकिन वो बहुत डिफरेंट, उसमें कोई ये वाला नहीं था, बिजनेस नहीं था, वो गेम है। तो ये भी दुख देते, हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। उनके हम स्टूडेंट है। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। ये भी है, ये है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। उन मायाते हारे हार और मायाते जीते जीत। तो इसलिए ये विक्ट्री कोई बाहर की है ही नहीं कि मैं कोई मनुष्य से जीत गई, कोई आर्ग्यूमेंट में जीत गई। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। इसलिए आजकल वो क्या आता है, बड़े वो आते हैं ना कुछ व्हाट्सएप में कि भाई अगर तुमने कोई इश्यू जीत लिया लेकिन रिलेशंस हार गए तो बहुत बड़ी हार है। इश्यू हार गए लेकिन रिलेशंस जीत गए
बहुत बड़ी चीज है। ऐसा हो रहा है ना आजकल, सर्कुलेशन बहुत होते हैं रिलेशंस के ऊपर। तो माया ते हारे हार, मैंने उसको मनवा तो लिया वो, लेकिन वो आत्मा को बहुत दुखी किया और उसने माना मेरी बात। माया ते हारे हार। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को जीत पानी है, अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेटिंग वेटिंग सब आ जाती है ना इसमें, जुआ, चाहे वो बेटिंग है, स्पेक्युलेशन है, आ जाएगा इसके अंतर्गत सब। स्पेक्युलेशन, बेटिंग, रैकेट है पूरा वो तो वैसे भी। अब बेहद की, तो बाबा कह रहे हैं कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिवान। यह भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिवान नहीं है। कौन है दूसरा? बाबा कहते हैं सिर्फ बाप सर्वशक्तिवान नहीं है, उसके साथ दूसरा काउंटर एनिमी कौन? माया। रावण भी सर्वशक्तिवान है, इसलिए रावण सर्वशक्तिवान है उसका प्रूफ है। रावण सर्वशक्तिवान है उसका प्रूफ है। हम सब में विकार है, मतलब वो प्रूफ है। सब में विकार अभी भी है। विकार है अभी भी। अच्छा, सारी दुनिया में उसका राज्य है अभी। उसका प्रूफ, राम की दुनिया। उसका प्रूफ है। चैट 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 बहुत भारी लगता है लोगों को, अच्छा, ये प्रूफ है कि चार्ट बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए सब नहीं भरते ना। अच्छा, इसलिए नहीं भरते हैं कि रावण सर्वशक्तिवान है। ओके, बाबा कहते हैं अब सृष्टि चक्र के अकॉर्डिंग बताओ, रावण सर्वशक्तिवान है। परमात्मा की बनाई हुई दुनिया को वो परिवर्तित कर देता है, अपने कंट्रोल में कर देता है। 2500 साल चलता है। अपने 2500 साल का राज्य चलता है। 2500 साल जितना राम राज्य चला उतना रावण राज्य चला। दोनों का राज्य। हम सब हाँ, आत्माओं की बैटरी डाउन हो गई ना, ये proof हाँ, है। तो आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। तो अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना चाहिए कि वही आया है ना, आखिर वह दिन आया तो है ना, पुकार की सुनवाई होती है। पूछते उस बाप के पास, बाप कहते बच्चे तुमने आधा कल बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हैं। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, याद आ रहा है? वो दुनिया याद आ रही है? देखो हम वहां रहते थे। वो नहीं, पास्ट को याद करने में कितना मजा भी आता है वैसे भी। वो देखो हम लोग यहाँ रहते थे, यहाँ पले बड़े। विशेषकर जो बचपन वाले जो माहौल होता है वो वाला याद करने में मजा भी आता है। आज तक नहीं आता है। ऐसा कोई होगा कि जो वो वाले दिन न याद करो? तो याद करो, क्या याद करना है? पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, और अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूछते हो यहाँ इन अनेक धर्मों का विनाश कितना घमसान है। बाप कहते इन सबको मैं खलास कर देता हूँ, सबका विनाश होना है। और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते। देखो सब धर्मों का विनाश होना क्यों इम्पोर्टेंट है? सब धर्म का विनाश होना इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तभी तो एक धर्म की स्थापना होगी ना, डिवाइन। एक मत होने के लिए। एक मत होनी चाहिए। थोड़ा डीप आंसर बताओ, सब धर्मों का विनाश होना क्यों इम्पोर्टेंट है? एक मत, एक राज्य, एक भाषा, वो तो ठीक है।
वो जो सारे धर्म है वो देह भान के ऊपर में आधारित हैं, आत्मा से उनका कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जब वो समाप्त होंगे तब आत्मा का ज्ञान आत्मा अनुभव करेगी। तो तमो प्रधान हो गए। तमो प्रधान हो गए। कंप्लीट नॉलेज, एक तो वो सभी धर्मों ने कंप्लीट राइट नॉलेज नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा बताया। वो हाथी के पैर वाले स्टाइल है ना, कि उसने कह दिया ये हाथ ये वॉल की तरह है, दीवार की तरह है, ये ऐसा है, ऐसे ऐसे, तो एक्यूरेट नहीं बताया। और ऊपर से जो जो फिलॉसफी बनाई वो कंफ्यूज कर दिया एक दूसरे को। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। अब कोई कहेगा ये रास्ते जाओ, फिर दूसरा कहेगा नहीं 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 इधर है, ये शॉर्टकट है। तीसरा कहेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। फिर चलने वाला क्या करेगा? पूरा कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो इसलिए लोग कहते धर्म होना तो अच्छा ही है ना, या स्पिरिचुअल संस्थाएं है बहुत, वो तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इसलिए बाबा कहते हैं सब धर्मों का विनाश। और ऊपर से वो भी बात राइट है कि देह से कनेक्टेड है। आत्मा का कहा उन्होंने बोला, वैल्यूज को बताया, आत्मा का ज्ञान नहीं दिया। तो सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है, सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। तो ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो, बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहां की वहां रही। ये किसके लिए बोल रहे बाबा? यहाँ मधुबन में आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कह के जाते हैं, फिर वैसे के वैसे। तो गर्भ जेल में भी होता है, वो आत्मा पुकारती है ना कि मुझे निकालो, मैं कभी पाप कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि उसको पूरा साक्षात्कार होता है गर्भ जेल में कि अभी तक के जो भी उसके अकाउंट है, क्या क्या उसने कर्म किए। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते, काम कटारी चलाते। सत्युग में तो देखो कितना, सत्युग के हर सिस्टम में एक पीछे रहस्य है। गर्भ जेल मतलब उसको पुराना सारा साक्षात्कार होगा वो आत्मा को, और वो भी कब तक? 6 महीने तक चलता रहता है। तो गर्भ महल है, तो इसका मतलब ही हुआ कोई पुराना रहा ही नहीं अकाउंट उस आत्मा का। और फिर साक्षात्कार भी क्या होगा? है ही नहीं कुछ नया, फर्स्ट नई सीरीज शुरू हो रही है। तो सत्युग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? शुरू में जो बाबा ने कहा आखिर वह दिन आया आज, कौन सा दिन था वो? बोलो करुणा बहन बताओ। शुरू में जो बोला था अभी डिफरेंट है। कौन बताएगा? आखिर वह दिन आया आज, शुरू की बात। संगम युग। सुनवाई हुई थी, सुनवाई बात के ना, आखिर वह दिन आया जब तुम्हारी सुनवाई हुई। कौन सा दिन? अब बाबा कह रहे पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता ही नहीं है। बच्चे फील करते हैं पुरुषोत्तम बनते हैं। 4-5 महीने अगर सपीज जो भी रेगुलरली बाबा के क्लास किया है, क्योंकि सेंटर में तो हो सकता है 1-2 दिन मिस भी किया हो, लेकिन इसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं। तो सभी का क्या अनुभव है? बाबा कहते बच्चे फील करते कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो गई है। जो हम 5 महीने पहले के लेवल था और अभी के लेवल में, 4 महीने पहले के लेवल में अभी के लेवल में फर्क है। अजय भाई फर्क है। हाँ दीदी बिल्कुल है। तो ये बाबा कह रहे हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष ही थे, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ थे। रावण राज्य नहीं होता,
आखिरी वह दिन आया, तीसरी बार बाबा कह रहे। कौन सा? जो बाप आया है पढ़ाने, वो दिन आ गया। वही पतित पावन है। वो नहीं होता है बहुत समय से जिसकी तैयारी चल रही हो, फिर वो दिन आता है, कहते आखिर वो दिन आ गया, जो उस दिन का फंक्शन हो या उस दिन का वो बड़ा इवेंट हो, वही पतित पावन है। तो बच्चे अब आखिर वो दिन आया, जैसे जिसकी बहुत समय से CWG कॉमनवेल्थ गेम्स कितने महीने कितने सालों से तैयारी चल रही थी, 2011 में हुआ था ना शायद, कोई भी इवेंट है, बहुत समय से उसकी तैयारी चल रही हो, तो फिर क्या कहते हैं, जिस दिन वो शुरू हो तो बिल्कुल कोई मिस नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं तो आखिरी वो दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो बच्चे ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अभी ये कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने का के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते, 60 तो लगी लाठ। अभी तो देखो 60 तो लगी लाठ, ये गीता बहन जी बड़े कहते थे। वो उन्होंने लाठी ली नहीं थी, झुक के चलते थे, तो हम लोग उनको याद दिलाते थे, दीदी 60 तो लगी लाठ अभी लाठी ले लो। वो लेते नहीं थे, थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं है। बाप कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, अमर ही आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है, कोई एक भी वापस जा न सके। पहले तो सुप्रीम बाप को क्यों एक भी परम धाम वापस जा नहीं सकते, पंख ही कटे, जाएगी कहां से आत्मा। तो पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए, परम धाम जाना है, ऊपर जाना है। देखो कितना क्लियरली बाबा ने कहा, कोई भी धर्म स्थापक वापस जा ना सके, जाएंगे जा ही नहीं सकता। और क्यों? पहला रीजन है, पहले तो बाप को जाना चाहिए, शिव बाबा को। अच्छा क्यों वो रीजन है कि शिव बाबा को क्यों जाना चाहिए? कुछ भक्ति का यादगार है, शिव बाबा को क्यों जाना चाहिए? शिव की बारात, उनके साथ साथ हम वापस जाएंगे। हाँ, क्योंकि शिव की बारात कहते हैं ना, तो शिव शंकर की बारात नहीं होती, शिव की बारात होती है। बाप की पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं, बाबा आया हुआ है लेने के लिए। अब उस हिसाब से ब्रह्मा बाबा भी परम धाम जा सकेंगे? ब्रह्मा बाबा नहीं, बारात है ना, बारात का कंसेप्ट है। अकेला दूल्हा जाता है क्या? कभी ऐसा हुआ है? और फिर कितना 1 साल के बाद वो सारी बारात जाए ऐसा नहीं होता, बारात है। बाबा कहते हैं शिव की बारात है। जब तक, अब बारात का क्राइटेरिया क्या है इधर का, बाप की पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं, तो बाबा आया हुआ है लेने के लिए, दूल्हा आता है ना लेने के लिए, और हम सब है सजनिया। हाँ, पार्वतिया सजनिया। तो बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना, आत्माएं सब पतित है। जब तक पवित्र न बने तब तक, अब क्राइटेरिया क्या है ले जाने का, जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा न सके।
हर आत्मा का अकाउंट पूरा होना बहुत जरूरी है वापस जाने के लिए। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, वहां प्योरिटी थी। अभी और सब धर्म वाले हैं, डिटिज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है, थूर है नहीं। बेनियन ट्री, बाकी सारा झाड़ खड़ा है, दिखाई नहीं देता है उसका। वैसे यह भी सभी ने देखा तो होगा ना उसको, बेनियन ट्री पिक्चर में देखा होगा, बोटेनिकल गार्डन। अगर गए नहीं हो कैलकाटा तो नहीं देखा, देखना है। लास्ट में दिखा देंगे, अजय भाई दिखाएंगे हमको। तो बाबा कहते हैं कि बाबा आया हुआ है लेने के लिए, डिटिज्म है नहीं तो थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। जिसका उसका इतना ब्यूटीफुल है कि वो जो ब्रांचेस नीचे झुके हुए हैं वो ही दूसरा ट्री बन गया है। इतना कवर्ड है पूरा, थूर कुछ दिखता ही नहीं है, स्टेम कहीं दिखता नहीं है। गुलाब भाई ने देखा है? नहीं देखा? ठीक है, आपको ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा था जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया है। फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे, कहां भी जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं ना जमुना के कंठे पर परिस्तान था। यही जगह ही एक है, जैसे यही जमीन है और कोई जमीन है ही नहीं, तो फिर यही पुरानी है तो फिर यही नहीं बनेगी। दूसरी हो तो चलो वहां कंस्ट्रक्ट करे, दुनिया ही है कि वही जमीन है। तो बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा, नाम तो अच्छा है ना। राधे और कृष्ण यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है, गाया हुआ भी है। सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे, उसकी स्टोरी है ना। 60,000 पुत्र हुए सागर के राजा का, और अब 60,000 पुत्र क्या होगा, फिर आपस में ही लड़ मरे। इस तरह की स्टोरी है। तो बाबा कहते हैं सागर के पुत्र आपस में 60,000 स्टोरीज भी कैसे बनाई है। तो बाबा कहते हैं काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अब ये संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है जिससे तुम साहूकार बनते हो। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, एक एक। वो लोग फिर समझते शास्त्रों के वर्जन्स लाखों रुपयों के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पद्मपति बनते हो। कितने एक गुण भी हम धारण कर ले, एक एक वर्जन्स।
कितने समय की सुख, शांति और प्रॉस्पेरिटी हो जाती है। एक है कि बस बाबा पर कंप्लीट ट्रस्ट, तो वो ट्रस्ट का गुण हमें कितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है, सुख का, शांति का, और उस ट्रस्ट से फिर हमारे लौकिक में भी कितना बेनिफिट होता है, सभी ने अनुभव किया होगा ना। तो बाबा कहते हैं अब यहाँ भी लॉकडाउन में जिनको बाबा पर कंप्लीट ट्रस्ट है, था और है भी, उन बच्चों की, चाहे वो सेंटर्स की है, चाहे वो लौकिक का बिजनेस है, उनका कभी कुछ मतलब उनका सब कुछ ठीक चलता रहा। ये बहुतों का अनुभव है। और जिनका नहीं है, थोड़ा भी मेरापन है, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे, चाहे वो सेंटर्स है, चाहे वो घर है, लौकिक में भी। तो बाबा के तो एक एक वर्जन्स, बाबा के एक एक गुण लाखों रुपए का है, करोड़ों का है। वो लोग फिर समझते शास्त्रों के वर्जन्स लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है, इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वो फिर शंकर के लिए कहते हैं बम बम महादेव भर दो झोली। ये देखो कुछ कुछ जो बिलीव्स है बहुत एक्यूरेट है। एक तो शिव के लिए कि एक बम बम महादेव झोली भरो, क्यों बाकी और कोई झोली नहीं भरते। फिर दूसरा है भोलानाथ, फिर क्या बोलते हैं उसको, काल कंटक सब दूर, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। अब ये सब शिव के साथ ही क्यों लागू होता है? सबके भंडारे भरपूर हो सकते हैं ना। संगम पर आकर अनुभव करे। भोलानाथ भी शिव के लिए, और आशुतोष नाम भी शिव का है। हाँ, आशुतोष। तो बाबा कहते बम बम भोले भर दे झोले। और वो बम बम, इसका भी मीनिंग क्या है बोलो जी, सुमन बहन, कांता बहन बताओ। बम बम भोले, बम बम क्यों बोलते इसको, किसको पता? कांता बहन बताओ। बाकी और किसके लिए नहीं बोलते, बम बम बोलते। बम बम भोले भर दे झोले। संगम युग के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। सुमन बहन को आता है, समझ में आया? क्योंकि बाबा बम बम मतलब क्या, शंखनाद है, आवाज ज्ञान की बरसात करते हैं, ज्ञान की। बाबा ज्ञान की बरसात से हमारी झोली भर रहे हैं, स्थूल भी सूक्ष्म भी। पहले तो सूक्ष्म, फिर वो स्थूल हो जाती है। ये बम बम वर्ड यूज करते हैं ना शंखनाद के समय, शंख विशेष उस समय बोला जाता है बम बम। वो जो नहीं होता है क्या, गुम्बज होता है ना, तो वो रिपीट होता है वर्ड्स। तो बाबा कहते बम बम महादेव। ये सिर्फ शंकर जी के लिए, शंकर के लिए बोलते हैं। भर दो झोली। अब वैसे तो अवडर दानी बोला, क्या फिर बोला उसको, सन्यासी, साधु, उदासी। फिर झोली वो कैसे भरेंगे भाई? राज्य करते हो तो राज्य वालों को तो पास खजाने हैं। तो कितना एक्यूरेट है। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ है, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है।
ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है? तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पाठ सारा यहाँ बचता है। वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो वैकुंठ है नहीं। मीरा डांस करती थी, यह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, सो क्या, चलो साक्षात्कार हो गया। स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल जाती है, मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो? हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर ये सब इस संगम के नाम है। असुर सारे, भस्मासुर भी नाम यहाँ का है। कितने अच्छे अच्छे नाम है, अकासुर बकासुर भस्मासुर। क्यों भस्मासुर? नाम भी देखो ना। और वो पीछे भी किसके लगा? पार्वती जी के पीछे लगा भस्मासुर, भागी वो फिर वो। तो ये भी एक्यूरेट है, हम सब पार्वतिया है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। अब बाप कहते, मालूम है ना सबको, फेमस स्टोरी है भस्मासुर की, कैसे वो पीछे लगता है, फिर बाद में मोहिनी रूप धर के आता है। वो फिर जाते हैं, फिर विष्णु जी मोहिनी रूप धर के आते हैं, फिर वो डांस करता है, उसको वो उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर वो डांस, वो बोलता है मैं जैसे डांस करता हूँ करती हूँ तुम भी करो। तो वो फिर वो डांस करता है, और करते करते फिर उसका ये था ना वरदान कि जिसके भी सिर पर हाथ रखे भस्म होए तन सारी। तो वो पूरा भस्म हो जाएगा। चलो स्टोरी बहुत है। तो बाबा कहते हैं ये स्वयं को, फिर वो उसने अब शिव ने वरदान दिया, शिव के ऊपर ही भस्म मतलब हाथ रखने के लिए रेडी हो गया। तो बाबा कहते हैं सेल्फ भस्म, ये बोलने का काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्मा सब भाई भाई है, कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है, पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पापात्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है। अब बाबा वापस याद दिला रहे, बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हे बच्चों, समझते हो ना कि हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती है, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। आते भी यहाँ ही है, शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए अंत में सावरा पतित बनते हैं। बाप आकर गोरा बनाते हैं, काले से अब गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। कैसे ये पूरा चक्कर लगाया, बाप ही बच्चों को समझाते। गीत भी है, सुना ना? कौन सा गीत था? अब कहते गीत भी सुना ना? आखिर वह दिन आया, आखिर वह दिन आया आज, आखिरी भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी है भगवान, आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति का फल दो मतलब क्या? भक्ति फल नहीं देती, भक्ति का फल है। फल भगवान देता है, भक्तों को देव हाईएस्ट फल देता है ना। इसलिए एक होता है आप बच्चों को, उसको चाहिए 1 लाख रुपए आप दे दो, उसको चाहिए एक घर आप दे दो,
और एक है आप उसको वो टेक्निक सिखाओ जो वो खुद ही जितने घर आपने बनाए वैसे घर बना ले, जितनी कमाई आपने की उतनी कमाई कर ले। कौन सा कहेंगे कि बेटर ऑप्शन है? तो भक्ति का फल एक होता है थोड़ा बहुत जो जो मांगा वो दिया, एक होता है तुम खुद ही इतने प्योर बन जाओ। तो बाबा कहते हैं बाप समान, तुम पहले पहले तुमने शिव की भक्ति की, तो भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। एक है सचिन से मिलो, बड़ा अच्छा लगता है, फोटो सेल्फी बहुत कुछ लेंगे। एक है तुम ही सचिन बन जाओ। तो ये है सचिन बनने का, देवता बनने की पढ़ाई, इसलिए ये थोड़ी और सीरियस है। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे तो क्या, जो बाबा का आजकल चल रहा है ना कोर्स वोर्स कई है, यहाँ भी अभी सुबह भी ज्वाइन किया है, 2-3 महीने हुए लेकिन बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, क्या मैसेज मिलेगा उन आत्माओं से, अच्छी रीति समझना है, ऐसे नहीं कि हाँ बहुत ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, अच्छी रीति समझना। जिस फिलॉसफी को जो समझ लिया ना ज्ञान के, वो सब कुछ समझ लिया। तो जो अच्छी रीति समझेंगे ज्ञान को, क्या समझेंगे फिर हम उनके लिए? वो हमारे कुल के हैं। हाँ, वो हमारे कुल के हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो, अब कही है ज्ञान नहीं समझते अच्छे से, आधी मुरली समझना और आधी मुरली नहीं समझना फिर मतलब पूरा नहीं समझना। या मुरली में से मुझे जो अच्छी लगती वो तो मैंने चूज कर लिया, बाकी क्योंकि गॉडली वर्जन्स है, एक एक वर्जन्स इंपॉर्टेंट है। एक एक वो ये जो इंडिपेंडेंस डे में प्रधानमंत्री का जो स्पीच होता है ना, एक एक वर्ड्स मेजर्ड होते हैं कि ऐसे ही होता है, उसमें से कुछ निकालना होता है। दीपक भाई क्या होता है? हाँ जी दीदी, एक एक इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी हाँ जी। और एक एक मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है देश पर, पूरे सेक्टर्स पे। ऐसा थोड़ी चलता है वो कुछ भी बोले, उसमें से थोड़ा हमको सार निकालना है। तो बाबा की मुरली एक एक वर्जन इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे ये 84 ना, ये नहीं हमको चलता है, ये लक्ष्मी नारायण ये सब ये बातें हमको नहीं। हाँ तुम कोई वैल्यूज की बात कहो वो ठीक है, आपका ज्ञान। भगवान के एक एक वर्जन इंपॉर्टेंट है, केवल हम ट्राई करें उसको समझने का। नहीं समझ में आता है हम सभी हेल्प करने के लिए रेडी है, बट समझो। नहीं तो अब मैंने उसमें खाली सेल्फ रिलायंस वर्ड इंडिपेंडेंस डे में समझ लिया, बाकी कुछ मैंने समझा नहीं उसके लेक्चर में, प्रधानमंत्री के स्पीच में, तो क्या होगा फिर? तो उसकी पूरी कंप्लीट, उसकी जो विशालता है, उसके जो माइंड की देश को जहां ले जाने की, तो वो नहीं समझा ना, सब उसकी माइंड को नहीं समझा। अगर मैंने खाली एक वर्ड ले लिया सेल्फ रिलायंस, बाबा के एक एक महावाक्य को समझना है। इसलिए बाबा कहेंगे, बाबा कहते हैं तो जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे तुम फील करेंगे ये हमारे कुल का है। किसी की बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है, यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, ये हिसाब है। यहाँ भी फिर वो पहले नहीं आएंगे। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल, वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। वैसे भी जब शुरू में भक्ति शुरू की
तो शिव की भक्ति वाले थोड़े थे। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, उन इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, तो इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरा है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज कोई खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए देखो, बंधन का बीज है संबंध, रूट सीड। संबंध है तो मतलब मोह है, और मोह है मतलब बंधन है। बंधन इज द फ्रूट, सीड है संबंध। इसलिए क्या कहते हैं, मोह बड़े परिवार की संगत। जितना परिवार के बीच में रहते मोह बढ़ता जाता है। बाबा ने हम बच्चों को क्यों थोड़ा अलग रखा? तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर मोह है तो मतलब अब संबंध को तो नहीं तोड़ना है, लेकिन सर्व संबंध बाबा के साथ तो कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएगी कि क्या करे, बंधन है, कटता नहीं। मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो संबंध को कैसे खत्म करें? साथ में रह रहे हैं, बाबा कहते संबंध को नो संबंध। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं है? न्यारे और प्यारे। हाँ, तो उसके लिए कौन सी विधि है? मन मनाना, वो संबंध बाबा के साथ हो। और दूसरा, ये आत्मा की कनेक्शंस क्लियर है। वैसे भी संबंध एक्चुअली कुछ नहीं है, सब एक अकाउंट की सेटलमेंट है। अभी का संगम युग का जो संबंध है
मतलब कलयुगी संबंध जो है, केवल आत्मा आई है सेटल करने, तो आत्मा का सेटलमेंट है ना, इसलिए ऐसा ब्रदर, ऐसा सिस्टर, ऐसा मदर, फादर, बेटा, बेटी, एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं है, सेटलमेंट है। इसलिए बाबा ने कहा, तो आज का स्वमान हो गया, मैं नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। अर्थ ये है, सारा संबंध बाबा के साथ, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। बहुत बड़ा सुकून है आत्मा को जिस समय मोह नष्ट हो जाता है। आत्मा का बर्डन है अटैचमेंट। तो बाबा के साथ संबंध होने से बाबा भी वो कैसे उस फैमिली को टेक केयर करते हैं, हम सभी अनुभवी है इस बात की। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सास उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? बहुत अच्छा है, एंथुजियाज्म। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। ठीक है ना, हम सबका उमंग उत्साह अच्छा है। एंथुजियाज्म कब होता है? 2-3 बातें हैं। एक, जब न्यूनेस होती है तो एंथुजियाज्म होता है। जया नया ड्रेस पहनना होता है ना तो बहुत एंथुजियाज्म होता है। तो जब जीवन में नवीनता होगी तो एंथुजियाज्म होगा। अगर मुरली क्या होती है, जीवन में नवीनता लाती है। हम मुरली सुनते हैं तो आज अच्छा, आज बाबा ने क्या बोला, आज की मुरली सेम है, कल की मुरली से डिफरेंट है। तो न्यूनेस सुनने से एंथुजियाज्म होता है, तो उमंग उत्साह। तो इसलिए एंथुजियाज्म अर्थात न्यूनेस। और दूसरा, एंथुजियाज्म कब होता है? जब वो चीज मिलती रहती है ना, प्राप्ति होती रहती है, कमाई होती रहती है तो उमंग आता है। कमाई कम होती है, कुछ कमाई नहीं हो रही है तो फिर वो उमंग नहीं है। तो जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हमको दिखाई देगा क्लियरली, तो वो अनुभव होता जाएगा, प्राप्ति होती रहेगी तो एंथुजियाज्म बनेगा। तो अगर एंथुजियाज्म कम है ज्ञान में तो समवेयर चेक करना पड़ेगा इन सब बातों को। इसलिए हमारा उमंग उत्साह श्वास है। और तीसरा है, क्रिएटिव बनो। मोनोटोनस से भी एंथुजियाज्म कम होता है। ऑलवेज बी क्रिएटिव। अच्छा, ये हो गया, अब कैसे करें? पुरुषार्थ में नवीनता लाओ। पुरुषार्थ में मतलब ठीक है, ये पुरुषार्थ कर लिया, कभी कभी अच्छा भी पुरुषार्थ हो लेकिन सेम हो तो भी नवीनता नहीं है, तो भी एंथुजियाज्म कम हो जाता है। तो ये है ज्ञान का एंथुजियाज्म। आज का अच्छा नहीं दिख रहा है, अव्यक्त इशारे रिंकू बेन, चलो आज दिख नहीं रहा। ओके, हाँ, एट्थ है, महाबलवान वही है जो सूक्ष्म देह भान को भी समर्पित कर दे। देह भान का भी अंश नहीं रखना। अगर अंश मात्र भी रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपके दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। अंश मात्र देह भान भी चुंबक की तरह खींचता रहेगा। तो स्व को समर्पण करना मतलब हमारा वाइब्रेशन, संग, ये सब दूसरे को चेंज करने में हेल्प करे। अच्छा, ओम शांति। बाबा